गोल्ड इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे इंडिया में बहुत सारे लोग इससे अवेयर हैं और इंडिया में काफ़ी सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर किसी को कहा जाता है तो वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से गोल्ड इन्वेस्टिंग को हम आगे फ्यूचर में कैसे बना सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है आदित्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं वो कई सारे हैं और जनरली हम फोकस करेंगे उन 3 मेथड्स की जो जनरली इंडिया में लोग यूज़ करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सेफ समझी जाती है इंडिया में, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं इंडिया में वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का टाइप जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी नया ट्रेंड आया है वो है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टिंग। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टिंग में मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा नई चीज़ें मेरे को ज़्यादा एक्साइटिंग लगती हैं और इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टिंग का वो ये है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलर ट्रैक कर सकता हूँ कि जो कि हमें फिज़िकल गोल्ड में वो चीज़ नहीं मिलती कि जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है गोल्ड में, जैसे कि स्टॉक्स में भी हम ट्रैक कर पाते हैं कि जो वैल्यू है स्टॉक्स की वो अभी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में चल रहा है, क्या कैगर चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल गोल्ड में एक एडवांटेज होता है कि आप ट्रैक कर सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। लेकिन डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टिंग में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो इंडिया में फ़िलहाल कई सारी ऐप्स आ चुकी हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती हैं जो अपॉर्चुनिटी कि आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकें। मैंने तो पेटीएम पे किया हुआ है, बट इसके अलावा एचडीएफसी और आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने भी अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐप्स बनाई हैं। फ़ोन पे ने भी दिया है और ऐप्स, और गूगल पे भी आप गोल्ड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐप्स हैं, ये कुछ ऐप्स हैं जिनके बारे में मुझको पता है, आप भी सर्च कर सकते हो और भी ऐप्स के बारे में जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो जनरली गोल्ड इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज है गोल्ड का कि इसमें काफ़ी कम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में आप मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल गोल्ड की। जबकि फिजिकल गोल्ड में जो वैल्यू होती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट की वो आपको भी पता होगा, जो लोग गोल्ड खरीदते हैं, कि 100 रुपये या 500 रुपये में जनरली गोल्ड खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप कम अमाउंट में भी रेगुलर डेली वीकली अपने हिसाब से आप चाहो तो जितने भी आपके पास फंड्स हैं, तो एक बार में बहुत ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप छोटे अमाउंट से भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी आपको मिलती है डिजिटल गोल्ड में वो पूरी 24 कैरेट की मिलती है, यानी कि क्वालिटी में जो कंप्रोमाइज़ है उसका जो ऑप्शन है वो नहीं होता डिजिटल गोल्ड में। और ये जो गोल्ड होता है ये आपको डिजिटली फॉर्म में स्टोरेज होती है कंपनियों की, जो कि जनरली इंडिया में 3 कंपनियां हैं जिनके बारे में मुझको पता है, पीएमपी, ऑगमोंट और एमएमटीसी। ये 3 कंपनियां हैं जिनके जरिए आप डिजिटल गोल्ड को बाई कर सकते हैं और इनका एक अलग स्टोरेज होता है, ऑनलाइन स्टोरेज होता है, जहाँ की आपका जो गोल्ड है, जितने अमाउंट का आपने गोल्ड खरीदा है वो ऑनलाइन या फिर डिजिटली स्टोर होता है। अगर आप चाहें तो इसमें रिडेम्पशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसको आसानी से रिडेम्प्ट कर सकते हैं। कभी भी आप इसको सेल करके आपका जो गोल्ड है अगर आप चाहो तो वो आपका जो वैल्यू है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर आप चाहो तो गोल्ड के फॉर्म में भी, फिज़िकल गोल्ड के फॉर्म में आप उस गोल्ड को अपने पास भी ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं डिजिटल गोल्ड में जो कि काफ़ी इसको एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बेट बनाता है। अगर बात करें फ़िज़िकल गोल्ड की, तो फ़िज़िकल गोल्ड में जैसे मैंने बताया कि आपको एक कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि डिजिटल गोल्ड में है कि 100 रुपये की आप खरीद सकते हो, ऐसा कुछ फिज़िकल गोल्ड में नहीं होता है। दूसरा, जो क्वालिटी होती है फिज़िकल गोल्ड की वो डिफरेंस होती है। गोल्ड अलग अलग फॉर्म में आता है, 18 कैरेट, 22, 24 कैरेट, तो इसमें जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। एक और काफ़ी बड़ा मेजर डिफरेंस है फिज़िकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में, वो ये है कि फिज़िकल गोल्ड की जो
प्राइस वेरिएशंस होती हैं वो हर जगह अलग अलग आपको प्राइस पे मिलती है। चाहे अगर आप इंडिया में बाई कर रहे हो या फिर आप दुबई में बाई कर रहे हो या फिर आप इंडिया के ही अलग अलग सिटीज़ में बाई कर रहे हो, तो जो गोल्ड की प्राइसेस होती हैं उनमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिजिटल गोल्ड में पूरे ऑल ओवर इंडिया आपको सेम प्राइस पे गोल्ड मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फिज़िकल और डिजिटल गोल्ड में। फिज़िकल गोल्ड में आपको स्टोरेज का भी खुद ही ख्याल रखना होता है। वो जो गोल्ड है उसको आपको कहाँ स्टोर करना है, उसकी सिक्योरिटी सब कुछ आपके हवाले होती है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिज़िकल गोल्ड में जनरली आप बाई करते हो तो आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह भी एक्स्ट्रा से देने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड में जब आप बाई करते हो तो केवल आपको 3% GST लगता है। तो इस मामले में भी डिजिटल गोल्ड का एक एडवांटेज है अगर कंपेयर करते हैं फिज़िकल गोल्ड से। लेकिन डिजिटल गोल्ड का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि डिजिटल गोल्ड एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, वो अनरेगुलेटेड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कल को वो कंपनियां भाग जाएं या कुछ हो जाए, वो एक सेकंड थिंग है। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करते हैं आप डिजिटल गोल्ड को फिज़िकल गोल्ड से, तो जो भी कंपनियां जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए डिजिटल गोल्ड में, वो पूरा एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भी रेगुलेट कर सके। लेकिन फ़िलहाल अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी तक जो मार्केट है डिजिटल गोल्ड का वो पूरी तरह अनरेगुलेटेड है, जो कि इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रिस्की बनाता है। तीसरा जो मेथड है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि ये काफ़ी डिफेंसिव रहता है। इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है और इसमें जो इंटरेस्ट होता है अर्न करने का, जो भी अपॉर्चुनिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। मैं बात कर रहा हूँ SGB की, जो कि है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम रिलीज़ करती है कि आप उसको पेपर फॉर्म में गोल्ड को बाई कर सकते हैं। उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो 8 साल की होती है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप 5 साल के बाद भी इसको सोल आउट कर सकते हैं। इस पे जो टैक्स लगता है वो LTCG लगता है, जो भी वैल्यू टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा एक एडवांटेज है कि इस पे कोई TDS का जो डिडक्शन नहीं होता है, तो ये एक एडवांटेज होता है। और इस पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि चाहे गोल्ड की प्राइस बढ़ती है 8 सालों में या घटती है, इससे इतर गवर्नमेंट जो है वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 6 साल में इन्वेस्टर को इस जो भी आपने परचेस किया हुआ है SGP उस पर प्रोवाइड करती है, जो कि लगभग 2.5% के आसपास होता है। यानी आपको लगभग 5% का जो अर्निंग इस पे जो है हर साल वो फिक्स गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारा सीरीज़ है मनी मैटर्स, इसमें जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं डिसाइड करने में कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। और इसके अलावा कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये हमने बिल्कुल नई स्टार्ट की है। तो बेटर है कि आपसे फीडबैक लेके फ्यूचर में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर और भी नई टॉपिक्स पे वीडियोस अगर बना सकते हैं, तो वो उसके लिए आपका फीडबैक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।